मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए एक शुभ समाचार लेकर आई हूँ। यह खबर सुनकर तू प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा मेरी सुरक्षा में रहा है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तेरा शत्रु, जो तुझे दर्द देने का हर संभव उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है। हाँ बच्चे, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिशें रची। उसके मन में केवल बदले की भावना थी और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था। परंतु वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई, तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे और उसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी, जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोक में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की, तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उसे कहा, तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है। लेकिन वह अघोरी अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपने साथ और भी अघोरियों को मिला लिया। जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई, तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झकझोर दिया। उनके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। उन्हीं के साथी अघोरियों ने उसे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है कि काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाने का क्या अर्थ होता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी, जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया। परंतु मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह अघोरी, जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा था।
उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। अब मैं कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी। बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फार सर्वोपरि है। जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ऐसा ही होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह इस युग का कटु सत्य है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, जिसने अपने भीतर उस परम आनंद का अनुभव कर लिया होता है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी शांति दूसरों की अशांति को उजागर करती है, उसकी स्थिरता दूसरों की अस्थिरता को प्रमाणित करती है। यानी जो भी लोग, जो भी पुण्यात्माएं कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और समाज में कुछ अलग, कुछ रचनात्मक, कुछ मूल्यवान करने की सोच रखते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते बल्कि परमार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो कमजोरों की सहायता करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो आसपास के लोग ही वे लोग जो उनके सबसे करीब होते हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं। और यहाँ तक कि यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है, उनके खुद के लोग ही, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने मित्र, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें उनकी प्रगति पर गर्व होना चाहिए, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए, वे ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है, और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी ना लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में,
जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है, यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी आंखों में आंखें डाल। तुमने जो निर्णय लिए वे तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखेगा। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जहां तुम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह पहचान लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदला। यह साधना अब तुम्हें स्पष्ट दिख रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यही शक्ति तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना रही है। तुम अब अपने रास्ते की हर रुकावट को बिना डर के पार कर सकते हो। जिन्हें तुम पहले अपने समझते थे, वे अब अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। उनकी मानसिकता और कर्मों का पर्दाफाश हो चुका है। वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी पहचान अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। तुम समझ चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की,
वे अब बर्बादी के कगार पर हैं। वे अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। तुमने जिस तरह उन नकारात्मक लोगों से खुद को दूर किया, वह तुम्हारी समझदारी का प्रतीक है। तुमने जो शक्ति महसूस की, वह तुम्हें किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देती। तुम अब केवल अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हो, जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाती है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, तो तुम केवल अपने आत्मविश्वास और मेरी शक्ति पर निर्भर रहते हो। अब तुम्हारे मन में कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, वे तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी शक्ति का सम्मान करने की यात्रा नहीं, यह दुनिया को दिखाने की यात्रा है कि आत्मबल और मेरी कृपा से कोई मुश्किल तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे दुष्कर्म और बुरे कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो। तुम्हारी राह पर आगे बढ़ते हुए तुम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम हर समस्या को समाधान के रूप में देख सकते हो। हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि तुम अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को आसानी से पार कर सकते हो। तुम अब किसी अंधकार से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी शक्ति से तुम और सशक्त हो गए हो। अब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। वे भी तुम्हारी तरह अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे आत्मनिर्माण की यात्रा नहीं, यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे अनुभव अब दूसरों को सिखाएंगे कि कोई भी संकट अस्थायी होता है, हर कठिनाई का समाधान होता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब पूरी तरह उजागर हो रही है। तुम्हारी आंतरिक सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। तुम उन चीजों से बाहर आ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही थी। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे साथ है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर भय और संकोच को नष्ट कर रही है। तुम्हारे कदम अब सशक्त और दृढ़ हैं, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अब तुम्हें किसी स्थिति में हार का डर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी कृपा से तुम कभी अकेले नहीं हो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में आए, जिन्होंने साजिशें रची, वे अब अपनी नासमझी का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनका हर कदम उन्हें उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें बेनकाब कर दिया। जो वे चाहते थे, वह अब उनके हाथ से फिसल चुका है। तुम उनके जाल से बाहर आ चुके हो। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तुमने अपने अनुभवों से सीखा। अब तुम उनके मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रही है। तुम अब खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम हर चुनौती को अपने आत्मबल से पार कर सकते हो, हर मुश्किल को अपनी समझ और बुद्धिमानी